अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, ज़बरदस्त सुबह की मेरी और वसीम की कैपेचिनो से हुई है जी यहाँ पे शुरू। साथ में है अंडे भी। ये करेंगे नाश्ता। खैर उठे ही लेट है और आज हमने जाना था जी साउथ हॉल। वहाँ से आई हुई है मुझे एक इनविटेशन और ये देखें, ये मेरा शिफॉन का सूट है, बहुत ही प्यारा। आज ये वाला सूट अब्दुल्ला ने चूज़ किया, कहता मामा ये वाला पहने। ब्लू कलर जो है ना आपको बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं कहा हाँ, वैसे सारे ही कहते हैं। तो इस कलर के मेरे पास काफ़ी सूट इकट्ठे हो गए हैं। जो लीना की फ्रेंड है सादिया, उन्होंने भी जो मुझे गिफ्ट किया है वो भी इसी तरह का सूट है। डिज़ाइन भी कुछ मिलता जुलता है तो अक्सर लोगों को पता नहीं चलना। उन्होंने कहना तुसी एक व्लॉग विच सेम सूट पाया है तो ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने अपना सूट इस्त्री किया, फिर ये वाला निकाला अनम के लिए। वैसे तो ये ज़ैनब का सूट है लेकिन माशाल्लाह अब जी साइज़ जो है सबके सेम ही हो गए हैं। लाइबा का और मेरा सेम है, अनम का और ज़ैनब का जो है ना वो सेम है। अनम को वैसे खुले होते हैं कपड़े लेकिन वो माशाल्लाह पहन लेती। तो ये देखें, ये जो ब्रेसलेट अलीना ने गिफ्ट भेजी थी अनम के लिए। तो सूट जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। ये वाला अब्दुल्ला ने पसंद किया था, कहता मामा अपना ब्लू वाला पहन के जाएं। तो चलें मिलते हैं फिर आपको साउथ हॉल चल के, ठीक है? आ जाओ बस। ये जो मैंने लगाया ना ये बहुत अच्छा था। ये पता नहीं मैक्स फैक्टर का है। जब मैं बेबी क्रीम करती हूँ ना, when I used to buy baby cream, I would use the other setting spray जो वो हाँ, मुझे नहीं पता कौन सा वाला, I think it's the Maybelline। तो मैं जब से पाकिस्तान से आई थी अब्दुल्ला मुझे रोज़ कहता था मामा साउथ हॉल चले ना, चाय मस्त से जो है ना मैंने क्लब सैंडविच खाना है। तो बस मैं ऐसे ही कहती थी कि बेटे आज जाएंगे कल जाएंगे, फिर दिन कोई ना कोई काम निकल आंदा सी ते दिन बिज़ी। और फिर क्या हुआ जी, आजकल करते करते मैं लीना के पास पहुंच गई। तो वहाँ से आई वापस और मुझे कॉल आई चाय मस्त वालों की, उन्होंने इनवाइट किया। तो अब्दुल्ला तो बड़ा ही खुश हुआ। मैंने कहा चलो अब्दुल्ला आपकी ख्वाहिश जो है ना वो हो गई पूरी। तो यहाँ पे जी मैं लगा रही थी अपने ये माइक, मैंने कहा चलें ये लगा लेते हैं इससे पहले कि वसीम साहब गाड़ी स्टार्ट करें तो आपको आवाज़ भी क्लियर आए। तो उन्होंने मुझे कहती है मामा गम खानी है। मैं क्या हाँ दे दो, खा लेंदे। नहीं सीट मैंने तो नहीं ऊंची की। हाँ तो फुल ऊंची नहीं सीट को तो मैं छेड़ती नहीं। देखो कहते तू सीट ऊंची की थी। तो मैं भी नहीं करता, मैंने एक सर्टेन लेवल पे रखी थी। पता नहीं इसको ऊंचा कौन करता है बार बार। वो फुल ऊंची हुई है। मैंने नहीं की। Papa, it was me. Did you not know that I actually drove your car to France yesterday? हाँ Did you? Yes. So did you enjoy the dream then? No, it wasn't a dream, Papa. How would your car seat like be high? अभी अरम की आवाज़ बड़ी हल्की आएगी। आहो वो होते हैं, मैं हमें वो 3 वाले या 4 वाले भी होते होंगे। अच्छा आई डोंट नो। अरे देखो मामा का मेकअप कितना अच्छा हुआ, बिल्कुल जैसे ज़ैनब करती है ना मैंने वैसे ही किया। इतना नाइस हुआ माशाल्लाह, ऐसा लगता है जैसे ज़ैनब ने किया। वो तो ये है ना कि अगर आपको चाहिए कि पिछले लोगों की भी आवाज़ आए तो माइक इधर सेंटर में लगा दो कहीं पर, हाँ ठीक है? तो वो हमारी भी आवाज़ जाएगी और उनकी भी आएगी। चलो कोई नहीं, हौली हौली असी माइक यूज़ करने भी ट्रेंड हो ही जावांगे, है ना? ताकि जी व्यूअर्स तक जो है ना हमारी वॉइस हमारी पहुंचे, साड़ी आवाज़ पहुंचे। बावाज़ बुलंद। हाँ बावाज़े बुलंद है, आहो बावाज़े बुलंद पहुंचनी चाहिए। तो बस निकले हैं, देखें अब हम थोड़ा लेट ही हो गए हैं पर खैर है। और मिलना था वहाँ पे किसी ने मुझे। तो आज देखें मरीन से भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। काफ़ी अरसे बाद ही मैं जा रही हूँ साउथ हॉल, उनसे भी मुलाकात नहीं होती रही क्योंकि जाना ही नहीं होता रहा ना उधर। जाते तो मुलाकात होती, बस बिज़ी वसीम साहब की सर्जरी के बाद मैं कहती हूँ ऐसी दौड़ भज लगी है कि होश नहीं आई होश ही नहीं आई। शरीफ इंशाल्लाह दा नाम जिथे मर्जी फिट कर दो, उन्होंने की कहना अगों दे वही इन्ना जे शरीफ होने लगे ना तो मैं कहती हूँ दुनिया सुधर जाएगी जे वो शरीफ ना वाकई वो शरीफ है। मैं चाहती हूँ ऐसे शरीफ हो दुनिया को। आपका हॉटस्पॉट चल रहा था अब्दुल्ला? जिधर देखो शरीफ ही शरीफ नजर आए। चलो जी, शुक्र है ये पैच उन्होंने कंप्लीट कर दिया। वैसे हाँ बड़ा इधर बंदा फंसता होता था निकलते साथ ही। हाँ। और बस घर में अब मैं हूँ, वसीम है, अनम है और अब्दुल्ला है। लाइबा ज़ैनब की कमी बड़ी महसूस हो रही है। और छुट्टियाँ हैं और बच्चे तो और बोर हो रहे हैं। छुट्टियाँ हैं। और लाइबा का आप काफ़ी मुझे सब पूछते हैं लाइबा क्यों नहीं आई। लाइबा का जो है ना उसका वहाँ पे जॉब का भी हो गया हुआ था परमानेंट, तो नहीं आई। वो आएगी जब उसका थोड़ा हॉलीडेज मिलेंगी ना उसको काम से तो फिर आएगी। तो वो वहाँ पे जिधर पढ़ती है वहीं पे काम कर रही है। तो पहले तो नहीं किया उसने, पर इस साल फिर कहती थी कि जैसे होता है ना दूसरे स्टूडेंट भी कर दे पे ने, तो मैंने पहले तो नहीं उसको करने दिया काम।
मेरे दिल ਨੂੰ कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, पर फिर मुझे काफ़ी मेरी फ्रेंड्स ने भी कहा कि नहीं, बच्चों को करने देना चाहिए, उनको पता चले, है ना। और यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे जो हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, तो मैं क्या चलो फिर नहीं, कॉन्फिडेंस देखे ना काफ़ी आता Confidence भी है, आता वो है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंसान जो है ना वो रेडी हो जाता है हाँ कि कस्टमर डीलिंग सीखता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो वो मेरे से मशवरा कर रही थी, पहले उसको एक और जगह मिली थी, पर वो जो है ना वो शिफ्टें कहती थी कि हॉलीडेज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन लेटर ऑन नहीं ठीक। तो वो भी बैलेंस कर रही है माशाल्लाह, वेरी नाइसली उसने मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या तो करो काम लगे पता। जब जिम्मेदारियां पड़ती है ना खुद, तो वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग करने लग गई है माशाल्लाह, अब इम्प्रेसिव है। तो वो कहती थी कि पापा ये ना मैं छोड़ना नहीं चाहती कि जो परमानेंट वाली है ना उसकी टाइमिंग्स और बड़ी जो अच्छी वो है ना स्केड्यूल्स, वो मेरी स्टडी के लिहाज से, यूनिवर्सिटी की जो लेक्चर्स हैं उनके लिहाज से बहुत सूटेबल Suitable है, है। तो मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। पता है, फिर इतनी मुश्किल से हाँ। तो उसको मिली है, हाँ, करती वो- रही है ट्राई, फिर हाँ। तो मैंने आएगी इंशाल्लाह, सितंबर में आएगी। सितंबर में उसने अपनी हॉलीडेज बुक करवाई हैं, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले फिर इंशाल्लाह वो लगाएगी चक्कर। उसकी उदास हुई है, पर मैं क्या मुझे भी कहती है कि मेरा इतना दिल करता है मैं फ्लाई करके उधर पहुंच जाऊँ। मौसम चेक करें जी, हमारे तो इधर हो रही है बारिश, तो बड़े दिनों बाद ही चलने हैं साउथ, और पता नहीं हम उत्थे तक की हिसाब किताब है, जाके ही पता चलेगा बारिश है कि क्या है। अना, मेरा दूसरा फ़ोन आपके पास है? चार्ज हो रहा है। Messaging Zena. अच्छा She's not चलो, replying. वो मैं करूँ इसको, अनम देखो उसको ब्लूटूथ से उसकी ऑन करो, इसके ऊपर फिर सो हैं। अच्छा नहीं, पापा ने सोचा इसके ऊपर GPS किया अरे हो। मुझे तो नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, वो ऐसे मैंने ये दबाना था, ये ठहर, जो मैं करूँ म्यूज़िक, हाँ नहीं। कनेक्ट करो ना सोर्सेज में। सोर्सेज में, ठहर जो मामा करे, वो आ ही नहीं रहा, वो करो आप बहुत- उसका। Connect. तो आज का सफ़र जो था ना वो बड़ा ही डिफरेंट था, कुछ अजीब ही लग रहा सी, मैंने इंज लग रहा सी मेरी ना कोई चीज़ घर रह गई है, फिर मुझे ऐसे लगे कुछ गुम हो गया है। तो बस गड्डी च असी 4 लोकी सन हम 4 बंदे थे, लोकी नहीं बंदे। तो ज़ैनब भी नहीं थी, और लाइबा का तो वैसे ही हमें पता होता है कि वो यूनी में जब वो आई होती है तो मुझे अपनी फैमिली कंप्लीट लगती है। बस बच्चों में से एक बच्चा भी बीच में ना हो तो माँ को जो है ना, मतलब कि वो जो भी चल रहा हो, किधरे जाइए खाना खाइए, तो वो ना कुछ अधूरा अधूरा सा लगा रहता है। तो यहाँ जी बारिश, मैं कहती हूँ ऐसी शदीद किस्म की शुरू हो गई। रेडिंग में भी बारिश थी, लेकिन जब हम निकलने लगे थे तब बारिश रुक गई हुई थी। तो मैनू पक्का पता से जिसले असी साउथ हॉल पहुँचना ना, तो मींह जड़ा है ना वो बस पैना है, तो अन्ने वाह पैना, तो वही होया। तो वही मैं वसीम से कह रही थी कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, ज़ैनब भी नहीं है, लाइबा भी नहीं है, अनम अब्दुल्ला के साथ, तो ना ऐसे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो मुझे याद है जब बाजी की शादी हुई, तो बाजी जब यूके आ गई ना, तो हमारी अम्मी को ऐसे होता था, सुबह नाश्ते के टाइम भी बाजी को याद करना, दोपहर के खाने पे भी, रात के खाने पे भी। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो बच्चे दूर होते हैं ना माँ बाप से, उनकी माँ बाप को ज़्यादा फिक्र होती है, तो ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ मतलब कि ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ है कि बाकी ਦੀ औलाद है ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नहीं ना ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ फिक्र लगी रहती है। तो बस फिर जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई, अम्मी हलीमा का किचन रोहमा, तो उसकी शादी भी यूके में हुई। तो अम्मी को तब बड़ी तसल्ली थी कि चलें दोनों बहनें जो है ना वो एक साथ हो गई हैं। पर फिर भी अम्मी को जो है ना बड़ी याद आती होती थी बाजी की। उस तो बाद अम्मी ने रोमा नू याद करना। और मेरी शादी तो पाकिस्तान में हुई थी, शादी के कुछ महीनों के बाद हम लोग कीनिया चले गए, वसीम की जॉब वहाँ पे थी। तो जब अम्मी मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आई ना, क्योंकि साडा तो कभी कोई उस पासे गया ही नहीं सी, कीनिया कोई नहीं सी साडी फैमिली चो गया। तो जाते हुए अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इतनी दूर भेज रही हूँ। और बड़ा रोई, मैं खुद भी बड़ा रोई। तो जाहिर है कि माँ को एक डर सा होता है, एक अनजान जगह, एक गैरों में शादी, ना तो कोई जानते थे, तो बस फिर ये परेशानियाँ जो है ना ये माँ बाप के अलावा किसी को नहीं होती। तो बस माँ थी ना, उनको ये था कि पता नहीं बेटी को ये लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, कोई अपना फैमिली वाला नहीं है। था मुझे अंदर से इस चीज़ का भी एहसास था, पर मैंने अम्मी के आगे शो नहीं किया। मुझे था कि मैं उदास होवांगी, मैं रोवांगी, अम्मी और परेशान होंगी। तो बस मैं फिर खुशी खुशी मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुसी या ना सोचो। मैं कहा ते किस्मत की गल है ना, किस्मत विच लिखिया सी। तो खैर जी यहाँ पे हम चाय मस्त पहुँच चुके थे। इनका जो था सारा अंदर यहाँ पे केक वगैरह, मैं कहती हूँ क्या मीठे की दुकान लगी हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। अब्दुल्ला तो बड़ा ही खुश। तो यह देखो इन्हों दी लाइटां के उत्ते भी लिखा जे चाय मस्त। तो यहाँ पे बच्चे जो थे बैठे हुए थे, वसीम कहते हैं कि मैं जाके नमाज़ पढ़ के आऊँ। यहाँ पे नमाज का टाइम हो गया था ज़ोहर की, ये नमाज़ पढ़ने चले गए।
और हम लोग यहाँ पे जी देख रहे थे मेन्यू। मैं कहा देखो की खाना पीना जो भी है। तो यहाँ पे चाय आई, चाय तो मैं 2 बार ही पीती है चाय का मुझे बड़ा ही मज़ा। तो फूड का जो था वो हमने ऑर्डर दे दिया हुआ था। यहाँ पे बच्चों के फेवरेट आए जी मिल्क शेक। है पता नहीं एक माल्टीज़र वाला सी, दूसरा केड़ा सी। खैर इनका मेन्यू भी चेंज हुआ है। ये जी हलाल फूड है और इनका फ्रेश ग्रिल फूड भी होता है यहाँ पे। तो ये चिकन स्ट्रिप्स थे, चिकन विंग्स और यहाँ पे पनीनी बर्गर इनका आया था, बहुत ही ज़बरदस्त। वसीम भी नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह से आ चुके थे। और यहाँ पे आया जी अब्दुल्ला के क्लब सैंडविच, चिकन क्लब सैंडविच होता है, बहुत ही मज़े दे। और फिर मैं कहती हूँ इनके पराठे थे बड़े ज़बरदस्त, बड़े खस्ता, वो नहीं कहते केड़े लेरा वाले। साथ में ऑमलेट था, ऑमलेट इनका बहुत मज़े का लगा मुझे। चना दाल थी और उसके बाद मैं कहती हूँ इन्होंने ऐसा यहाँ पे खाना लगा दिया भाई। असी 4 बंदे सा और इतना खाया भी नहीं जाता। ये आ गया जी पीना कलाडा। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इनवाइट किया था और उन्होंने अपनी हर डिश जो थी वो टेस्ट करवानी थी। बाकी सारा नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा इंसान टेस्ट करता है। और यहाँ पे जो है क्लब सैंडविच हम लोगों ने खाया। और फिर ये आ गया इनका फ्रेंच टोस्ट, ये भी मज़े का था। जिन्होंने मिठा पसंद हो तो मैं कहती हाँ फिर उन्होंने वास्ते तो बल्ले बल्ले वे तो ये टेबल थी जो हमारे लिए रिज़र्व थी। तो थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, वसीम ने टेस्ट किया। मैं क्या बुरा लगता है अगर वो खाना रख रहे हैं आगे तो तुसी टेस्ट ना करो। तो बस यही होता है। फिर ये आपको वो साथ पैक कर देते हैं, अगर आपसे ना खाया जाए वो आपको आके पूछते हैं, क्योंकि वैसे उन्होंने ये फेंक देना होता है। ज़ाहिर है कि तुसी वो टेस्ट किया तुहाडा एक किस्म का जूठा हो गया ना। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि पैक करवा के बंदा साथ ले आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। रिज़क जो है ना उन्होंने ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी सुੱਟ ही देना है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि ਇਹਦਾ भी ਜਿਹੜਾ ना हिसाब किताब होना है हर चीज़ का। तो बस ये फिर हमने वापसी पे जो था उनको कहा था कि ये पैक कर दें। और अक्सर क्या होता है जब हम कहीं पे बाहर निकलें डिनर के लिए, खाना बच जाए साथ में पैक करवा लेते हैं, तो अक्सर जो है ना आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग नज़र आ जाते हैं जो होमलेस होते हैं। वो आपसे पैसे मांगते हैं कि कुछ कैश है तो दे दें। तो मैं खाना जो मेरे पास होता है ना, जो हमने पैक करवाया होता है, मैं हमेशा मुझे होता है कि ये फूड जो है ना मैं उनको दे दूँ। और अगर कुछ और भी साथ उनको चाहिए हो, जैसे कोई उनको पानी वगैरह या जैसे कोई चीज़ भी, तो वो वहाँ से आप उनको ले दें बजाय पैसों के। तो मैं पाकिस्तान भी जब गई होती हूँ तो हम जब निकले ना वहाँ पे खाना खाने के लिए, तो खाना बच जाता तो वहाँ पे तो ख़ुद लोग जो है ना वो मांग लेते होते थे, कहते थे कि ये आपने जो खाना पैक करवाया ये आप हमें दे दें। तो अच्छा होता है कि चलें किसी के मुंह में चले जाए बजाय इसके कि बिन में चला जाए। तो यहाँ पे जी फिर इन्होंने हमें सर्व किया केक इनका बहुत मज़े का था। ज़ैनब साथ होती तो उसको तो बड़ा ही मज़ा आना था। खैर खाने के टाइम पे ना लाइबा ज़ैनब तो मेरा दिल करे हाय किससे पास निकल के आ जाना तो यहाँ से जी खाना शाना खा के फिर हम लोग निकले। बड़ा हम लोगों ने इन्जॉय किया, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया और अब्दुल्ला तो माशाल्लाह बड़ा ही खुश था। तो सामने था जी चांदनी चौक। मैंने बच्चों से कहा कि चलो चल के आंटी को देते हैं सरप्राइज़। अम्बरीन को नहीं पता कि मैं इधर आई हुई हूँ। पहले मैंने घर से निकलते हुए सोचा कि मैं उनको कॉल करूँ, फिर मैंने कहा नहीं आज मैं सरप्राइज़ दूँगी। मैं भी पता नहीं साल बाद ही आई हूँ, काफ़ी अरसा हो गया था। इनकी अम्मी की जब डेथ हुई, ये पाकिस्तान चली गई हुई थी, फिर ये आई हैं तो मैं चली गई। तो ये पे आज हमने मारा है छापा। अमरीन को पता नहीं था। और जो पहले वाला जब ये आई है बाहर हौसले ना देते दुपट्टा नहीं सी, पर वो सीन बड़ा मजे था। जैसे पीछे चले गई वापस ये मुझे देख के भाग ही गई है यार, दौड़ ही गई ना। यकीन ही नहीं आया कि मैं आई और मैं पता नहीं कितने महीने बाद आई है। एक्चुअली साड़ी का ना 6 महीने नहीं काफी 8-9 महीने मेरी बर्थडे तो तुसी आए सब मेरे वाला, उस तो बाद में आई। हाँ मुझे लगता है काफी, मुझे लगा साल तो ज्यादा ही हो गया। साल को हो गया क्योंकि 6 महीने मैं भी पाकिस्तान से सी, फिर तुसी चले गए। हाँ फिर मैं चली गई। तो आज आए हैं जी, मैंने कहा चलें अब बैक टू नॉर्मल। हाँ बैक टू नॉर्मल हो जाइए सारे इधर उधर वाले काम काले ने माशाल्लाह। वसीम भाई दी भी सेहत अच्छी है माशाल्लाह और माशाल्लाह हिना जी ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੈ और मेरी भी थोड़ी जिनी अच्छी हुई हाँ। ਤੇ ਸੂਟ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ हिना जी ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੀ वीडियो भी सारा कुछ इंशाल्लाह। चलो जी यहाँ से अनम ने खाने हैं गोलगप्पे इधर से। मैंने कहा तुम खा ले बनावा
ये देखो यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी लेने हैं? नहीं, गोलगप्पे ही खाओगे बस? तो ये देखें जी, यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप है, बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल है। देखो ये देखें यहाँ से जी, हमने गोलगप्पे खाने हैं। ये हमारी गोलगप्पों की शॉप है। वो देखो पापा रबुल्ला वो आ रहे हैं। पानी पूरी स्पाइसी मीडियम? हाँ मीडियम कर। ये देखो आम पड़े हुए हैं, आम यहाँ पे गाइस। ये देखें मैंगो भी लगाए हुए हैं। हाँ जी, कितने का एक मैंगो एकदम मीठा मैंगो है। अच्छा, ये तो बोलो कि छोड़ दे पीछा करना, कर लिया बहुत। ये बस हाँ, कहते कैसा मशवरा। नहीं जी, हम मर गए। अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, सारे नहीं जाने हैं दुनिया तो। तो ये वाली जी शॉप जो है ना, ये हमारी फिक्स है। हमने जब भी साउथ हॉल आना है, बच्चों ने यहीं से आके पानी पूरी खानी है। और ये भाई हमें दूर से देख के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम इनके पक्के वाले कस्टमर हैं और हो ही नहीं सकता कि हम कहीं और जाएं, हमेशा यहीं पे आते हैं। हाँ हाँ, वो पता नहीं क्यों करी जा रही है। देखो हाँ, ड्रिपिंग हो रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, कैसे हैं भाई? हाँ बस हम दिनों बाद ही आते हैं। हम गाय भी रहते हैं। ये तो चलें जी, अब हम चल रहे हैं घर। बच्चे भी बस थक गए हैं इतने में ही, आज बाजियाँ जो नहीं नाल। और वसीम के लिए भी फिर बहुत ज़्यादा जो है ना, वो लंबा दिन हो जाता है, चलना फिरना जो है ना। नहीं, मैंने वो घर जाके अपना काम भी तो करना है। हाँ काम भी तो करना है चौधरी साहब। चौधरी साहब ने काम भी तो है ने, वो भी तो फिर करने ने। तो यहाँ पे जी फिर हल्की हल्की जो थी बारिश शुरू हो चुकी थी और बच्चे भी थक गए थे, वसीम भी। मैंने तो कहा था कि अभी रुकते हैं, अभी तो शाम होने में बड़ा टाइम है और शाम का भी ज़रा सारा जो है रौनक मेला देख के तो फिर घर जाते हैं। पर इन्ना लोगों ने कहा कि नहीं जी चलिए, उनका और बड़ा फिर लिया। तो मैं कहा चलो फिर चलिए घर चल के। तो वसीम साहब दे हाथ दी चाह पियांगे। वसीम साहब के हाथ की घर चल के पियेंगे चाय। तो आज का दिन जी माशाल्लाह हमारा बड़ा ही अच्छा गुजरा, बच्चों का मूड भी बड़ा अच्छा था। और इत्थे ते खैर दिन जड़ा जे हुण शुरू होना में रौनक मेला साउथ हॉल दियां ते अपनियां ही रौनकां ने और ये शाम तक चलती रहती हैं। वीकेंड पे तो मैं कहती हूँ यहाँ पे इतना रश होता है कि आपको गाड़ी की पार्किंग भी नहीं मिलती। खैर हमें तो आज पार्किंग भी बड़ी अच्छी मिल गई चाय मस्त के साथ ही। और अमरीन से भी मुलाकात हो गई और जो है अब्दुल्ला का भी मूड बड़ा खुशगवार था। तो बस मैं क्या अज का दिन जड़ा ना साडा सफल हो गया। तो आज ही आते हुए भी हमें मोटरवे पे बड़ा रश मिला है, जाते हुए भी रश है। 40 की ये स्पीड है। तो जड़े मेरे माइक ने वो बेचारा इत्थे डिग गया अंदर। अंदर डिग गया, और लाइट किधरे ऑन है। अब मैं वो भी नहीं लगा सकती और कोशिश करूंगी कि आवाज़ मेरी आपको जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की आए। अच्छा वो जाके चिपक गया शीट। हाँ उन्हें मैग्नेट जो लगा है वो थले जाके शीट में चिपक गया। मैं कहा तो बड़ा औखा कर। भला गाने लगे हुए थे चाय मस्त के, वहाँ पे भी माइक लगा के तो मैं उधर ही बोल लेती ना। फिर ये वॉइस ओवर का बड़ा काम होता है। अच्छा हाँ, जिथे गाने लगे हो ना तो फिर कॉपीराइट आ जाता है ना, वहाँ पे नहीं फिर आप बोल सकते। तो बड़ा मज़ा आया जी, आज का दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। तो बस थोड़े टाइम के लिए ही हम लोग गए थे, घर जाके काम शाम भी करने हैं, घर के भी काम है। और क्या था कि कहना सी, हाँ बरीन से भी मुलाकात हुई, वो भी कह रही थी कि आप आई नहीं। मैं कहा बस इधर आना ही नहीं होता उन सो। तो मैं भी, मुझे लगता है कि पता नहीं ऐसी पूरे साल बाद ही तकरीबन गए हैं। बहुत कम होता है, हाँ बहुत कम होता है, क्योंकि इतना गए हैं वो बच्चे बोर हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि आप जाके वहाँ पे आंटी मरीन के साथ बैठ जाती हैं, घूमर फिरन का कुछ इन्ना होता नहीं, और आप तो बातें कर रही होती हैं तो हम फिर साथ जो है ना बच्चे फिर बोर होते हैं ना। साउथ हॉल तो ऐसी जगह है कि तुम फिरो टुरो है ना, खाओ पियो मज़े करो। देखें जी कैसे सूरज निकल रहा है, चातियाँ फुल मार रहा है और मोटरवे को अन्ना किया हुआ है, अन्ना। और मुझे काफ़ी मैसेज आए हुए थे, आपने बच्चों के दादा अबू का पूछा हुआ था कि उनकी तबीयत कैसी है, काफ़ी टाइम हो गया उनके बारे में आपने कुछ बताया नहीं, या वो आए नहीं या आप गए नहीं।
तो भाई पहले तो मैं पाकिस्तान चली गई सा, मैं उत्थों आई तो तुहानू पता ही मैं कित्थे गई तो फिर उत्थों मैं इत्थे आई तो अब इंशाल्लाह देखें किसी वीकेंड पे प्लान बनाएंगे। बल्कि मैं जिस दिन आई हूँ ग्लासगो से, अनम मुझे एयरपोर्ट पे ही पूछ रही थी मामा दादा अबू के पास कब जाएंगे। अनम जो है ना वो बड़ा अटैच है अपने दादा अबू के साथ, तो बच्चे खुद ही जो है कहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को इन रिश्तों का पता है, इनकी अहमियत का, और ये बड़े प्यार के और बड़े मोहब्बत के रिश्ते हैं ये वाले। तो जब बच्चे खुद कहते हैं ना कि दादा अबू से मिलने जाना है, या कहेंगे कि हम पाकिस्तान कब जाएंगे, हम अपने नाना अबू से उदास हुए हैं, या किसी रिश्ते के बारे में भी बच्चे आके गाल करन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे जिन जो अपनी दुनिया में मस्त ने, वो माँ प्यो ही पुछ लैन तो बड़ी गल है। अच्छा, कल एक और कमेंट आया हुआ था, वैसे तो मैंने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर बता देती हूँ कि वसीम के जो है राइस के हवाले से जो बात है वो ये है कि जैसे आज दोपहर को जो फ्रेश चावल बने हैं ना, बेशक वो बच गए हैं, जैसे मैं बच्चे हम रात को वही गर्म करके खा लेंगे। वसीम जो है ना वो नहीं खा सकते, उन्होंने जिस टाइम चावल बने हैं फ्रेश गरम गरम उन्होंने वही खाने हैं। उनके लिए रात को फिर मुझे अलग से बनाने पड़ते हैं। तो ये जो था ये उनका अभी था कुछ मंथ के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो इंशाल्लाह इस मंथ जो है ख़त्म हो जाएंगी एंड ऑफ अगस्त। तो फिर जो है सितंबर से वो इसी तरह खा सकते हैं, जैसे मैंने दोपहर को अगर बिरयानी बनाई है तो वो रात को भी खा लेंगे, या अगर मैंने रात को बिरयानी बनाई है तो अगले दिन अगर हमने लंच में खानी है तो वो फिर लंच में भी खा सकते हैं। तो वैसे तो ये 3 मंथ का था सारा जो भी उनकी एहतियात वगैरह थी, लेकिन जो राइस का था वो डॉक्टर्स ने बार बार कहा था कि अगर आप 6 मंथ तक कर लेंगे ना तो ये बेहतर है, कि अगर आप उससे ज़्यादा भी ऊपर टाइम आप कर लें, 6 महीने से ज़्यादा भी कर लें, तो वो भी मतलब कि आपके लिए जो है ना वो सेफ़ साइड पे है। तो बस फिर हमने उसी तरह से किया कि ज़रा बंदा थोड़ा एक्स्ट्रा कर ले, एहतियात कर ले, क्योंकि कोई मामूली जा काम तो है नहीं। और जो तकलीफ़ ये 3 सालों में हमने देखी है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस तरह की बेएहतियाती हो कि जो है ना फिर से दोबारा उस मुश्किल में हम पड़ें। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बड़ा मुश्किल टाइम देखा है मैंने, वसीम ने, बच्चों ने, लेकिन अब अगर मैं वो टाइम याद करूँ ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं कि जो टाइम सारा लंघ गया, कितों अल्लाह ने इन्नी हिम्मत दी सी कि सारा काम माशाल्लाह से हो गया बड़ी स्मूथली। तो बस ये सब जो है माँ बाप की, बहन भाइयों की और आप सबकी दुआओं का नतीजा। तो घर पहुँच के जी यहाँ पे वसीम साहब ने ये जो था मेरा माइक गिरा ये निकाल के दिया मेहरबानी, थैंक यू। ये देखो घर पहुँच के बेचारा निकलिया बाहर तो हम घर पहुँच चुके हैं। तो ये देखें घर पहुँच के ये बेचारा निकला है जहाँ ये फंसा हुआ था, तो इसको यहाँ रखते हैं, इसको करते हैं बंद। चलो जी आ जाओ भाई आ जाओ। वो सीट आगे करनी पड़ी है ना। हाँ सीट आगे की है तो तभी वो निकला। आहो ये देखें बाजी आई हैं और मेरा सामान लाई हैं। सूट बड़ा सोना पाया आज माशाल्लाह, वेरी नाइस हैं। वो क्यों? बैठो बैठ जाओ। नहीं मेरे चिके मैं क्या है वसीम आपने तो बात दिल पे आपकी जो चिट्टा गुलाब वाली है, चिट्टे गुलाब वाली चिट्टे गुलाब वाली, ये चिट्टे गुलाब वाली आपकी है। हाँ जी हले भी हाँ बस थकावट दे नाल बाजी जाने लगी हैं जी। बड़ा मज़ा आया बातें शातें करने का। भाई ये हमारे भाई जा रहे खुश होके तक साढ़े भाई जान देखा था हम दे ठहर जाओ। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके भाईजान अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो बाजी आई थी, बड़ा मज़ा आया। भाईजान ने कहा जी वसीम के हाथ की चाय पीनी है आज, तो फिर वसीम ने बनाई चाय, साथ में केक वगैरह थे, और अब्दुल्ला बैठ के अपने गिफ्ट के साथ खेल रहा है जो सातिया ने दिए थे बच्चों के लिए। ये देखें